वो करार दे मेरी जिंदगी तू सवार दे। क्या कह रहे हो तुम? तिलावेस अगवा होगी? ऐसे कैसे हो सकता है? कैसे हो सकती है वो अगवा? किसने की है ये हरकत? और तुम वहां पे क्या कर रहे थे? मामूजान मैं तो मिठाई देने के लिए गया था, है ना मामूजान। मैं नहीं जानता, मैं तो सिर्फ दिलावेस से बात कर रहा था। कुछ नकाबपोश लोग आए असला लेकर, दिलावेस को अगवा करके लेकर बचाने की कोशिश की। चाहे मेरी जान भी चली जाती लेकिन बचा नहीं सका मैं। तुम्हारी आंखों के सामने कोई हमारी तिलावेस को कैसे लेके जा सकता है? तुमने कुछ किया क्यों नहीं? गार्ड कहां थे? मुझे सब कुछ जल्दी वो समझ भी नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। कौन हो सकता है? कौन हो सकता है हमारा इतना गिरा हुआ और घटिया दुश्मन? लेकिन जो कोई भी है, हम उसे अपने हाथों से मारेंगे। मामूजान आप परेशान क्यों हो रहे हैं? सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर हमारी बेटी को कुछ हुआ ना तो हम जिंदा नहीं रहेंगे। मुझे बताएं तो सही, कौन लोग थे? मुझे नहीं पता ना। मैं तो ये सोच रही हूँ कि जब से इस लड़की की शादी हुई है पता नहीं क्या क्या वाकया था। अच्छा, इस बारे में हम बाद में बात कर लेंगे। आप मुझे बताएं लोग कौन थे वहाँ? वो मुझे नहीं मालूम, कह तो रही हूँ मैंने तो फायर की आवाज सुनी। मैं ड्राइंग रूम में देखा 4-5 लोग इतने सारे असलहे के साथ जबरदस्ती उसको तिलावेस को घसीटते हुए लेकर जा रहे थे। और वो उसका फूफी का बेटा काशान, हाँ वो बचा रहा था उसे, लेकिन उसे भी मारे उन लोगों ने। अरे आप थोड़ी देर खामोशी तो करें, बात कर रहा हूं मैं। जी मेरी अभी आईजी साहब से बात हुई, कह रहे हैं जल्दी कुछ ना कुछ पता चल जाएगा। कोई दुश्मनी का मामला तो नहीं है? नहीं, अभी दुश्मनी क्या हो सकती है? वो तो आपको पता है कि आती जाती नहीं थी। तो गार्ड्स कहाँ थे? नहीं, मुझे नूरी बता रही थी कि गार्ड्स को भी ये कमाल बनाया हुआ था। सारे मुलाजिम फारिग है हमारे घर में। नूरी को बुलाएं। नूरी किसी काम के लिए। बताएं अब क्या हुआ था? वो साहब छोटी बीवी वो क्या साफ कर रही है? बताएं हुआ क्या था? कुछ पता नहीं होता इन लोगों को कि क्या हो रहा है घर में। अच्छा आप छोड़ो, मैं खुद ही देख लेता हूँ। मैं जाके देखता हूँ। इनमें से किसी को कोई होश नहीं है। मुझे इन्फॉर्म रखना फोन पे। पता नहीं किस बात की तनख्वाह दे रहे हैं हम लोग इन्हें। नहीं पीना पानी, ले जाओ यहाँ से। होश नहीं होता तुम लोगों को? दरवाजा खुला, इतने लोग घर में आ गए, सब बेहोश थे, किसी को कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा है। जी मैं वेट कर रहा हूँ, मुझे खबर दें जल्दी से। उठाओ इसे अब। आप थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाएंगी? आप लोगों से बातचीत हो रही है, कर रहे हैं कुछ। मेरी खामोशी की वजह से ये सब कुछ हुआ है। अगर मैंने बोलती ना तो सही रहते ये लोग, होश में रहते। हेलो जी, बोल। पता नहीं कहाँ ले गए उसे।
हंजू मेरे यादां दी कहानी कहंदे ने दर्द विछोड़े वाले रूह विच रहंदे ने दाग बेवफाई वाले दिलों नहीं लैंदे ने खेड मुकदरा दी लुक लुक रोंदे ने तन्हाई को जहर मानते हैं होती है बेसबर जानते हैं तन्हाई को जहर मानते हैं होती है बेसबर जानते हैं मैं फिरूं दर बदर या रहूं बेनिशां बेचारा ये दिल ले जाऊं कहाँ मेरी बेबसी को संवार दे वो करार दे वो करार दे मेरी जिंदगी तू संवार दे वो करार दे वो करार दे मेरी जिंदगी तू संवार दे क्या लगता है आपको ये सब कुछ करने से क्या हम दोनों करीब आ जाएंगे या मेरे दिल में आपकी जगह बन जाएगी? और ये मुझे खुशफहमी है आपकी। हम ये सब कुछ आपके करीब आने के लिए या आपके दिल में जगह बनाने के लिए नहीं कर रहे। ये हमारा फर्ज है, इसलिए कर रहे हैं। हम नहीं जानते कि आप क्या फैसला करने वाले हैं। हम ये भी नहीं जानते कि आपका और हमारा साथ कितनी देर का है, लेकिन जितनी देर का भी है, क्या हम लोग अच्छी चोट ऐसी लगी बढ़ गई बेखुदी तेरी दिल आवेज मुझ पे हंस आप रेत की तरह हाथ से फिसल गए मैं फिरूं दर और मैं कुछ कर ही नहीं पाया। बहुत एतराफ बाकी थे, आपको बताना था कि आप मेरी मोहब्बत, मगर मौका ही ना मिला। मुझे माफ कर देना दिल आवेज। वो करार दे मेरी जिंदगी तू संवार दे वो करार दे मेरी जिंदगी तू संवार दे समझ नहीं आ रहा दिलावेज को किसने अगवा किया होगा। हम भी यही सोच के बहुत परेशान हैं, हिल गए। लेकिन जिस किसी ने भी ये किया है, लगता है काफी बड़ा आदमी है। आपने सिकंदर को फोन किया, खैरियत पूछी थी उनसे? की थी कॉल, पिक नहीं की उन्होंने, मैसेज का रिप्लाई भी नहीं कर रहे। सोच भी नहीं सकती थी कि दिलावेज मेरे रास्ते से ऐसे भी हट सकती है। ये जान, अगर दिलावेज वापस आ गई तो क्या होगा? हमें लगता है कि सिकंदर अब उन्हें कबूल नहीं करेंगे। मर्दों का ज़र्फ बहुत छोटा होता है।
फारिया, हमें लगता है कि पहले भी आप बहुत कुछ गवा चुकी हैं। इस बार अगर आपने कुछ उल्टा सीधा कर दिया ना तो खाली हाथ रह जाएंगी। कोशिश कीजिएगा कि इस मौके को गनीमत जानिए। जी शमीम साहब, कागजात तो वहीं रखे थे, हमने आपको कहा भी था कि लेकर आ जाइए। जी जी, बस आप पहुंच जाइएगा कल दोपहर तक, हम इंतजार करेंगे। दरवाजा खोले, दरवाजा खोले, दरवाजा खोले, दरवाजा खोले, दरवाजा खोले, दरवाजा खोले। दरवाजा खोले। ये लगी थी, शमीम से कहे अब आग लगा दे इन कपड़ों को। वाह 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 खानम, आपका तो रंग और रूप ही बदल गया। सोने की चिड़िया को कैद कर लिया है हमने। खानम, मुझे लगता है कि हमें उसका जल्द से जल्द सौदा कर देना चाहिए। उसे ज्यादा देर यहाँ पे रखना ठीक नहीं है। अगर उसका बाप मुंह सूंघता हुआ यहाँ आ गया तो? क्या लगता है तुझे तमन्ना बेगम तक पहुंचना इतना आसान काम है? दरवाजा खोले, खोले दरवाजा, दरवाजा खोले। तड़प तड़प, ऐसे ही तड़पेगी तू जैसे तेरे बाप ने हमें सालों तड़पाया है। खानम, मुझे डर है वो कुछ करना ले खुद के साथ। हमें जाके देखना चाहिए, कुछ खाने को ले जाते हैं। उसने कल रात से कुछ खाया नहीं है। अरे कुछ नहीं होता, बड़े ढीठ होते हैं ये शरीफ खानदानी लोग। बात को समझे खानम, उसका शादाब रहना बहुत जरूरी है, वरना अच्छी कीमत नहीं मिलेगी। आपने किया ये सब? मजबूरी थी, वरना ये खतरा हम कभी ना मोल लेते। मगर क्यों? हम तो आपकी बहन की बेटी, ने माँ का दर्जा दिया था आपको, आपने क्यों किया है? मगर माँ नहीं है हम तेरी।
तू अभी तमन्ना बेगम को जानती नहीं है दिलावेज। बस बहुत हो गया ये ड्रामा। हमें अभी इसी वक्त घर जाना है, सिकंदर हमारा इंतजार कर रहे होंगे। कहीं नहीं जा सकती तू, ये तेरी खुशफहमी है। वो तो तेरे जाने से बहुत खुश होगा। आपको क्या लगता है हम आपकी बात पर एतबार करेंगे? ना कर, मगर सच तो यही है लड़की। इसी वक्त घर जाना है। हमने कहा ना कि कहीं नहीं जाएगी, यही रहेगी हमेशा हमारे पास। हमने कहा ना हम घर जाएंगे। खाना ले जा केती, ले जाओ खाना, जाओ। दो दिन भूखी प्यासी रहेगी ना तो अकल ठिकाने आ जाएगी तेरी, घर जाएगी। पुलिस पूरी कोशिश करी है अंकल, लेकिन अभी तक दिलावेश का कुछ पता नहीं चला। आप लोगों की किसी से कोई दुश्मनी तो नहीं थी? मेरा मतलब है कोई ऐसा जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहता हो। देखिए, अगर पैसों के लिए ये अगवा किया गया होता तो अभी तक रकम का मुतालबा हो चुका होता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कौन हो सकता है? सिकंदर, सोच तो हम भी ऐसा ही रहे, लेकिन हमारी समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा कौन हो सकता है जो हमारे साथ दुश्मनी कर सके। ऐसे कई अंदेशे हमारे ज़हन में भी उठ रहे, लेकिन हमारा दुश्मन कौन है बखुदा इसकी हमें खबर नहीं है। एक मिनट। हेलो, हाँ मैं बात करता हूँ अभी, मैं कॉल करता हूँ। सॉरी अंकल, मुझे याद आया, दिलावेज एक खातून से मिलना शुरू हुई थी कुछ अर्सा पहले। मैंने पूछा कि कौन है ये खातून, तो उसने कहा कि हमारे रिश्तेदार हैं, लेकिन का अंदाज और हुलिया बिल्कुल अजीब सा था, आपके खानदान की खवातीन जैसा नहीं था। और ये बात मैंने दिलावेज से कही भी थी, और मैंने उसे मना भी किया था कि इस खातून से मत मिला करो, लेकिन वो बाज नहीं है। क्या नाम था उस खातून का? उनका नाम था तमन्ना। बसने तो हम तुम्हें नहीं देंगे। बरसों इंतजार किया है इस लम्हे का। देखो, हम जिंदा हैं और तुम्हारे सामने खड़े हैं, और तुम्हारी बेटी को
तुम्हारी ही आंखों के सामने से बिल्कुल वैसे ही चुरा के लेकर जाएंगे जैसे तुम हमारी सितारा को लेकर गए थे, और तुम कुछ नहीं कर पाओगे सिवाय तड़पने के। हम यहाँ तुम्हारे लिए नहीं आए थे नवाब शहाबुद्दीन, अपनी सितारा के लिए आए थे। और याद रखना कि उसकी बेटी पे हमारा भी पूरा हक है। जी नवाब शहाबुद्दीन, ये तुमने बहुत बुरा किया है तमन्ना। अब हमने क्या कर दिया? दिलावेज को अगवा किया है तुमने। हाय अल्लाह, दिलावेज अगवा? कैसे? कहाँ है दिलावेज? अगवा कैसे हो गई? हम सब कुछ जान चुके हैं। मिलती रही हो तुम दिलावेज से। तो खाला है हम दिलावेज की। मिलने का ये मतलब तो हरगिज नहीं है कि हम अगवा करवा लेंगे। हमें तुम्हारी किसी बात पे एतबार नहीं है। तुम लोगों के एतबार नहीं हमारी जिंदगी को तबाह किया। अरे नवाब शहाबुद्दीन, आप अब भी हमें ताने देने में मसरूफ हैं। जाइए दिलावेज को ढूंढिए, वरना हम आपकी हवेली की दीवारें हिला देंगे। बंद करो अपना ये नाटक और वापस भेजो दिलावेज को। नवाब साहब, बखुदा हमारा इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। हम नहीं जानते दिलावेज कहाँ है। आप सिकंदर से पूछिए, वो दिलावेज के साथ खुश नहीं था। क्या पता रास्ते से खुद हटा दिया। जबान खींच लेंगे हम तुम्हारी। बकवास बंद करो। आपने कभी अपनी औलाद का दुख सुख जानने की कोशिश नहीं की। उसके दिल में झांकने की कोशिश नहीं की। उल्टा आपने अपनी इज्जत बचाने के लिए अपनी बेटी को इस्तेमाल किया और धमकियां हमें दे रहे हैं। अपने गिरेबान में झांकिए नवाब साहब। गुलाब, जरा मूंगफली तो लाना। सारा नशा उतर गया जानम। अस्सलाम वालेकुम कभी, कैसी हैं आप? दिलावेज आपको बहुत अजीज हैं। आपकी दुआएं उनके हक में जरूर कबूल होंगी।
यकीन है मुझे। अक्का भी स्पाइल को पहचानती हैं? ये हमारी दिलावेश की पायल। आपको पता है हम शादी में जा रहे थे, मरियम की शादी में जा रहे थे, गाड़ी खराब हो गई और उनकी पायल कहीं गिर गई, खो गई। बहुत खफा हुई, बहुत खफा हुई। कहने लगी हमें नहीं पता, हमें ये पायल चाहिए, हमें ये पायल चाहिए। हमारी दिलावेश, ये उनकी पायल। जब हम मरियम की शादी में जा रहे थे तभी हमारी गाड़ी खराब हुई, रास्ते में हमें और अक्का भी को रुकना पड़ा और न जाने किस लम्हे वहां पे हमारी पायल खो गई। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप अक्का भी से पूछ सकते हैं। हमें तो बहुत अफसोस हुआ था क्योंकि ये पायल हमें अक्का भी ने दी थी तोहफे में। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम सलाम। फारिया बीवी को बुला के लाएं। जी जी मैं बुलाती हूँ, आप तशरीफ रखें। कैसे हैं सिकंदर? दिलावेश का कुछ पता चला? समझ नहीं आ रहा किसने अगवा किया। अच्छा, अगर उसका पता ना चल सका तो उस दिन उसके साथ कुछ गलत ना हो गया हो। आपने दिलावेश के मामले में हर जिम्मेदारी निभाई, पता नहीं ये एक्सीडेंट कैसे हो गया। मैं समझ रही हूँ आपके जज्बात। वो पायल तुम्हारी थी ना? हाँ? मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे, वो पायल तुम्हारी थी या नहीं? झूठ नहीं बोलूंगी, वो पायल मेरी नहीं थी। आप ही बताएं, एक पायल दो लोगों के दरम्यान में कैसे आ सकती है? मोहब्बत तो इस सबसे आगे की चीज है ना। हाँ, सही कहा है तुमने। मोहब्बत तो वाकई सबसे बहुत आगे की चीज है। तो बेवकूफ था मैं। क्या हो गया था मुझे? पता नहीं क्यों मैंने जिद बांध ली थी कि जिसकी पायल होगी मैं उसी से शादी करूंगा, वही मेरी जिंदगी में आएगी।
क्या हो गया था मुझे? भूल गया था मैं कि मोहब्बत चीजों से नहीं होती है। मोहब्बत जीते जागते इंसानों से होती है। कितने बेवकूफ होते हैं हम इंसान भी। जब मोहब्बत पास होती है तो उसको ढूंढते रहते हैं, और जब वो हमसे दूर हो जाती है तो फिर एहसास की भट्टी में चलते रहते हैं। जो दिल की जिद थी उसे मोहब्बत समझ बैठे और जिसको जिम्मेदारी समझ के निभाया, उसकी मोहब्बत में दिल कब डूबा है एहसास ही नहीं हुआ। लेकिन उसके जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं उसके बगैर बिल्कुल अधूरा हूं मैं उसके बगैर। झूठ। आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, मुझे धोखा नहीं। धोखा तुम अपने आप को खुद दे रही हो, खुद को धोखा दे रही हो तुम अपने अलावा किसी से मोहब्बत नहीं कर सकती हो। और तुम दिल अवेज की नफरत में मेरी तरफ पड़ी थी। नहीं, मैं सच में आपसे मोहब्बत करती हूँ और गलती का एहसास तुम्हें होगा अपनी गलती का एहसास। अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास होता ना फारिया, तो तुम अपनी बहन का घर बर्बाद करने के बारे में ना सोचती। एहसास। और मेरी एक बात तुम कान खोल के सुन, आज के बाद मेरे रास्ते में मत आना। जैसे ये खबर सुनी, मैं तो खुद को रोक नहीं पाई, फौरन ही चली आई। अब ये बताओ, ये बात तुम किस किस से छुपाओगी? ये खबर तो सब जगह फैल गई है कि तुम्हारी बहू अगवा हो गई। वैसे कैसा खराब जमाना आ गया है। अरे पहले तो लोग राह चलते अगवा होते थे, मगर अब घरों से। ये बताओ, कुछ खबर मिली उसकी? कोशिश कर रहे हैं। असल कयामत तो जब टूटेगी जब तुम्हारी बहू घर वापस आ जाएगी। ये बताओ, कबूल कर लोगी उसे? क्या मतलब? देखो भाई, घर से दूर रहने वाली लड़कियों की इतने दिन तक दूरी जो है ना, वो बड़ा मशकूक बना देती है उनकी इज्जत को। भाई मेरी जबान तो तुम रोक लोगी, लेकिन लोगों की जबान कैसे रोकोगी? तुम्हें पता है ना, लोग नश्तर चुभाने से बाज नहीं आते। वैसे तो ये खबर सुनने में भी आ रही है कि तुम्हारी बहू की माँ तवाइफ थी। कितने बेवकूफ होते हैं हम इंसान भी। जो दिल की जिद थी उसे मोहब्बत समझ बैठे और जिसको जिम्मेदारी समझ के निभाया, उसकी मोहब्बत में दिल कब डूबा है एहसास ही नहीं हुआ। लेकिन उसके जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं उसके बगैर बिल्कुल अधूरा हूं। तुम अपने अलावा किसी से मोहब्बत नहीं कर सकती हो। और तुम दिल अवेज की नफरत में मेरी तरफ पड़ी थी। नहीं, मैं सच में आपसे मोहब्बत करती हूँ और गलती का एहसास तुम्हें होगा अपनी गलती का एहसास। अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास होता ना फारिया, तो तुम अपनी बहन का घर बर्बाद करने के बारे में ना सोचती। एहसास। और
मेरी एक बात तुम कान खोल के सुन, आज के बाद मेरे रास्ते में मत आना। हंजू मेरे यादा दी कहानी कहंदे ने, दर्द विछोड़े वाले रूह विच रहंदे ने, दाग बेवफाई वाले दिलों नहीं लैंदे ने, खेड मुकदरा दी लुक लुक रोंदे ने। वो करा